नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सुनहा आपके साथ है। सीएसबीसी के ओएसडी और गया के पूर्व डीएसपी कमलाकांत, उनकी ही पत्नी ने उन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने 2017 में एक बच्ची के साथ, एक दलित बच्चे के साथ रेप किया था। आप सोचिए, 4 साल तक यह सभी चीजें छिपी रही, लेकिन जब इनकी पत्नी प्रताड़ना नहीं झेल पाई तो सारा भेद सबके सामने इन्होंने खोल दिया और बताया वह 4 साल पुरानी घटना। आपको बताते हैं हम 4 साल पहले क्या हुआ था। उस वक्त यह गया के डीएसपी थे। वो बच्ची इनके पास आई थी काम को लेकर और यह उस बच्ची को काम पर रखने वाले थे। सबसे पहली गलती ये कि वो नाबालिग थी और आप एक नाबालिग को काम पर नहीं रख सकते, और उसे उस बहाने उसके साथ उन्होंने कुकर्म किया, गंदी हरकत की, और यह चीज़ें छिपी रह गई क्योंकि वह एक दलित समाज से आती है। ऐसे में उन्हें लगा कि यह तो मुंह नहीं खोलेगी, और यही हुआ। सब कुछ पता होते हुए भी उनकी माँ और उनकी बहन ने, उनके भाई ने कुछ भी नहीं कहा, किसी के सामने बताया नहीं कि यह सब कुछ हुआ है। लेकिन बाद में 4 साल बाद, कहते हैं पाप का गड़ा जब बढ़ जाता है तो फिर कुछ ना कुछ तो उपाय निकल ही जाता है उस व्यक्ति का नरक में जाने का, और यही हुआ। उनकी पत्नी प्रताड़ना झेलते झेलते परेशान हो गई और फिर सामने आई और सारा भेद खोल कर रख दिया कि इस व्यक्ति ने 4 साल पहले कैसी हरकत की थी। इस केस में अपडेट भी आया है। सबसे पहले यह भी बता दें कि 5 जुलाई तक फिलहाल कोर्ट ने उनके अरेस्ट पर रोक लगा दिया है। यह केस सीआईडी व्हीकल सेक्शन संभाल रही है। सीआईडी व्हीकल सेक्शन को बयान मिला है उन बच्ची की मां का और बच्ची के भाई का। आपको बता दें कि उस वक्त वो 14 वर्ष की थी, फिलहाल 18 वर्ष की है, लेकिन उस वक्त वो नाबालिग थी। साथ ही साथ चूंकि व्हीकल सेक्शन से आती थी, यह केस सीआईडी व्हीकल सेक्शन के पास गया है। वो लगातार छानबीन कर रहे हैं और भी डिटेल्स निकाल रहे हैं। इसमें अपडेट्स भी लगातार आ रहे हैं और अब कोई भी चीज़ जो है उन्हें ओएसडी साहब को नहीं बचा सकती, ऐसा देखने को मिल रहा है। आपको बताएं कि उनके बयान वीडियो पर दर्ज किए गए हैं, यानी कि वीडियोग्राफी हुआ है उनके बयानों का, ताकि बाद में अगर उनके साथ कुछ गलत हो तो वीडियो जो है एज अ रह जाए कि हाँ यह जो है सबूत था। क्योंकि पता नहीं आजकल क्या हो जाए, क्योंकि आज तो कल तो कोई भी सामने आ रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है आपको तो दिख ही रहा है। गवर्नमेंट ने फिलहाल उन्हें ओएसडी के पद से तो हटा दिया है, लेकिन अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सका है। यह भी बता दें आपको कि कल गया में बहुत कुछ हुआ। कल गया में भीम सेना और ससपा पार्टी के द्वारा पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ कमलाकांत को फांसी की सजा देने की मांग भी की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं और कमलाकांत को लेकर क्या बातें कही जा रही है। आज से कुछ ही दिन पहले मीडिया में एक सनसनीखेज आया था कि गया में डीएसपी रह चुके कमलाकांत प्रसाद ने गया के ही एक दलित बच्ची को, जो नाबालिग थी और खुद वर्दी पहन के जो बाल सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसकी थी, वो नाबालिग को अपने घर में काम पे रखता है और उसके साथ शारीरिक शोषण करता है, बलात्कार करता है। आज उसके बाद उस पर एफआईआर होता है, बर्खास्ती की प्रक्रिया होती है, लेकिन फिर जब हमने देखा कि कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को, ये पेपर में आया कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, तब हमने अपने विधि सलाहकारों से जब राय लिया तो पता चला, उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट 18 जो है उसमें किसी प्रकार का बेल का प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अगर केस होता है इस तरह का तो बिना किसी के ऑर्डर के, बिना किसी आदेश को बलात्कारी को गिरफ्तार करना है। और दूसरी बात कि इसमें जो विशेष सुविधा है अग्रिम जमानत का, वो इस एक्ट में नहीं है। तो फिर हम लोगों को लगा कि आखिर इनको कैसे मिला है, कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में इस तरह का इनकी जो है मिली है। और दूसरी बात, हमारे विधि सलाहकार ने सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी दिखाया है कि अगर इस तरह का घिनौना कृत्य करने वाला जो व्यक्ति है उसको किसी भी प्रकार से उसको कोर्ट में उसको किसी भी प्रकार से सुविधा न दी जाए, ऐसा जजमेंट है। और अभी हम उसी खिलाफ सरकार को हम लोग घेर रहे हैं
जब इस तरह से कानून में व्यवस्था है तो इनको जो आने वाला 5 तारीख के हियरिंग है उसमें इनको जेल सुनिश्चित किया जाए और 21 दिन के अंदर में इस केस में डेली इस पे चर्चा हो कोर्ट में और 21 दिन के अंदर में इसको फांसी सुनिश्चित किया जाए। फिर पुतला हम नीतीश कुमार को इस चीज को आगाह कर रहे हैं कि नीतीश जी अब जनता जाग चुकी है। अगर आप इस बलात्कारी डीएसपी को अगर आप बचाने की कोशिश किए तो अब जन क्रांति होगी, क्योंकि हम जिस पे भरोसा करते हैं आप लोकतंत्र में हथियार प्रशासन को दिया गया है ताकि आप जनता को सुरक्षित करें, जनता अपनी सुरक्षा के लिए हथियार ना उठाए। अगर ये हथियार उठाने वाला खुद हमको बलात्कार करेगा, खुद हमें हत्या करेगा तो जनता फिर हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप न्यूज़ पीआर के साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस केस में क्या करना चाहिए कमलाकांत के साथ। फिलहाल धन्यवाद।